हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन की और एक बड़ी न्यूज़ एंड वो है रेलवे से जुड़ी हुई। यस दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी स्टॉक्स अभी थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे देखे, स्क्रीन के ऊपर देखे, वो सारे के सारे रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स है। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे थे। इसी के जरिए जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है वो पीयूष गोयल, हम लोग कह सकते हैं रेलवे मिनिस्टर है, उन्हीं ने इस बात को मतलब बोलते हैं ना, जो सवाल पूछे जा रहे थे उसी को उन्होंने क्लैरिफाई करके यहाँ पे जो डाउट थे वही उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या वो समझेंगे एंड जो बाकी के रेलवेज़ के स्टॉक्स है उनको इसका कैसे फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ चुके न्यूज़ के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन ट्यूसडे, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, said that the Indian Railway will never be privatized and will always remain with government of इंडिया। यस दोस्तों, इस चीज़ के अफवाहें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि शायद से इंडियन रेलवे को भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को फिलहाल कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। फिलहाल पीयूष गोयल ने ही ये बातों को बोला है। अभी के करंट स्टेटस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर की चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं पता है। फिलहाल इस न्यूज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रेलवे स्टॉक से रिलेटेड एक जो बहुत बड़ा डाउट था वो हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी से रिलेटेड और भी कुछ हम लोग को यहाँ पे बातें देखनी है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन का इशू हुआ है इसीलिए आप तक नहीं पहुँचा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर इस वीडियो को आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं इसी आर्टिकल के ऊपर। जैसे कि पहली शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो पीयूष गोयल ने बोल दिया कि यहाँ पे कोई प्राइवेटाइज नहीं होगा, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहने वाला है। बट उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं, रिप्लाइंग टू द डिस्कशन in Lok Sabha, the railway minister, however, the stress on the need to encourage the private investment for more efficient functioning। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आके पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वो चाहे तो। बट यहाँ पे जो ओनर रहेगा, जो बोलते हैं ना मालक रहेगा, वो सरकार ही यहाँ पे रहने वाली। एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवे से ये ज़बरदस्त हम लोग को न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें पीयूष गोयल जी ने ही बोली है। द कंट्री कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स हाई ग्रोथ एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओनली व्हेन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। कुछ और भी पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट करके बताए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोगों को पता है डेटा देना पड़ता है कि जो ट्रेन एक्सीडेंट से जिन लोगों की डेथ होती है, राइट, उससे रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि जो मार्च 19 में एक ट्रेन एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद लगातार अगर हम लोग बात करें समवेयर अराउंड 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है, जो रूल के हिसाब से वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। पैसेंजर की जो सेफ्टी रहती है उसी से रिलेटेड ज़्यादा फोकस वो यहाँ पे फिलहाल रखने वाले हैं, राइट। ये भी पॉइंट उन्होंने इसमें ऐड करके बोला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट की, यस दोस्तों, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें रेलवे में कितना इन्वेस्टमेंट फिलहाल यहाँ पे आ चुका है। 1920 के फिस्कल की बात करें तो समवेयर अराउंड 1.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जो कि 21-22 के फिस्कल में बढ़कर 2.15 लाख करोड़ यहाँ पे हो चुका है। ज़बरदस्त जंप हम लोग को यहाँ पे रेलवे के इन्वेस्टमेंट में फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कोविड की वजह से हम लोग को रेलवे में निराशा यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गैदरिंग अगर हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई तो कोविड फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गाड़ियाँ कभी मतलब हम लोगों को शुरू होने से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, बाद में कैंसिल हो जाती है, टिकट्स लिए जाते हैं, बाद में कैंसिल हुए जाते हैं। इसके बहुत खबरें हम लोग को देखने को मिली, जिसके चलते ऐसे स्टॉक्स में हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेलवे से जुड़े हुए और भी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सामने रखी, जैसे कि फ्रेट से रिलेटेड। यस दोस्तों, हाल ही में ही मैंने 2 दिन पहले एक डेटा कवर किया था कि रेलवे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किधर हो रहा है, तो फ्रेट में हो रहा है। फ्रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लास्ट ईयर का जो फ्रेट था उससे ज़्यादा हम लोग को इस मतलब कोविड के पीरियड में ज़्यादा फ्रेट कलेक्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल चुका है। दोस्तों, ओवरऑल खबर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इंडियन रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, खुद यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे उसको खारिज कर दिया है। फिलहाल हम लोग कह सकते हैं करंट स्टेटस के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को अफवाही देखने को मिल रही थी कि इंडियन रेलवेज भी
प्राइवेटाइज यहाँ पे होने वाले हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके चलते IRCTC का जो स्टॉक्स रहेगा उसमें हम लोग को ये लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी खासी खबर है। क्यों अच्छी खासी खबर है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मोनोपोली, IRCTC यहाँ पे मोनोपोली एंजॉय करती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिला। एंड रेलवेज़ का बिजनेस आप सभी लोगों को पता है और कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकते, तो एंजॉय तो वहाँ पे वो करेंगे ही करेंगे। मैं वापस याद दिलाना चाहूँगा कि कोविड के वजह से इनका बिजनेस थोड़ा सा खराब होते हुए देखने को मिला है, वरना इनका बिजनेस तो बहुत ही सॉलिड है। आज भी ये स्टॉक 1900 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें मैंने पहले भी बोली थी आज भी कहना चाहूँगा, लॉस में मत बेचना, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, फ्यूचर में ज़रूर आपको इसका फ़ायदा कभी ना कभी ज़रूर होगा। जो एक लटकती हुई तलवार भी थी OFS की, IRCTC की अगर मैं बात करूँ, अगर आप देख सकते हैं, देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी, वो भी अभी खत्म हो चुकी है। सो जिन लोगों के पास ये रहेगा स्टॉक वो ज़रूर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना, शॉर्ट टर्म में कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है। सो IRCTC बढ़िया स्टॉक है। देन अगर मैं बात करूँ RVNL, सो दोस्तों RVNL भी रेलवे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सर RVNL थोड़ी ना रेलवे का है। दोस्तों आप जाओ विकीपीडिया के ऊपर सर्च करो एंड वहाँ पे जाके अगर आप लोग देखोगे कि कौन सा बिजनेस करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये भी स्टॉक रेलवे से जुड़ा हुआ है, बट इसमें एक हमेशा खतरा बना रहेगा एंड वो है OFS का खतरा। अभी ये पता नहीं OFS कब आएगा, इस साल आएगा या फिर नेक्स्ट साल आएगा, क्योंकि 3 साल का टाइम फ्रेम होता है। एंड अगर मैं कंपनी का पीरियड देख लूँ, सो 12 अप्रैल 19 से शुरुआत हुई थी, तो 20 के लिए फर्स्ट ईयर, 21 एंड 22, मतलब कह सकते 11 अप्रैल 22 तक यहाँ पे टाइम है। कंपनी कभी भी OFS लेके आ सकती है। सो जैसे मैंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं, OFS की न्यूज़ कल परसों भी आ सकती है या फिर 11 अप्रैल के भी पहले हम लोग को वो न्यूज़ यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है। सो ये जो एक रिस्की स्टॉक रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्की मतलब स्टॉक खराब नहीं है, कभी भी OFS आ सकता है, बाद में स्टॉक गिर सकता है, बस यही एक ऐसी बात है जो कि हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, वरना स्टॉक तो बढ़िया है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका 60% से ज़्यादा रिटर्न 2 साल में दे चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IRFC की, तो IRFC भी उसी टाइप का स्टॉक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही गलत इसमें चल रहे कि उनको फटाफट शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई पैसा नहीं मिलेगा, शायद से ये अगर आप पकड़ के ही चलो कि 1-1.5 साल ये यहीं पे रहेगा, 20 से लेके 30 के ही रेंज में चलेगा। RVNL भी ऐसे ही चला था, बाद में वो फ्यूचर में एक बार ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ लेगा। ये भी एक मोनोपोली कंपनी है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, नाम में ही रेलवे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो वापस कहना चाहूँगा, अननेसेसरली अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने कि कब तक इसका टारगेट हायर लेवल पे जाएगा। दोस्तों ऐसा टाइम फ्रेम कभी फिक्स नहीं होता है कि ये टाइम तक यहाँ पे जाने वाला है, बट फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। एक 20-24 रुपये में आपको और कौन सा स्टॉक चाहिए, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ आप लोग IRFC के लिए यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। देन अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आर्कॉन इंटरनेशनल भी, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं सर ये भी क्या रेलवे का स्टॉक है। दोस्तों IRCON, आर्कॉन जो ये लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म ही देख लोगे तो आप लोगों का डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ऐसे मार्केट ऊपर ऊपर से नहीं देखना होता है। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस कंपनी में भी OFS के कारण हम लोग को गिरावट देखने को मिली। OFS मतलब कोई ख़राब बात नहीं रहती है, बट आने वाले कुछ समय तक ये देखिए OFS के जरिए ये गिरावट देखने को मिले, थोड़ा सा प्रेशर पे रहेगा, बाद में वापस सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। सो आर्कॉन इंटरनेशनल में भी अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा, आप कंटिन्यू चाहो तो यहाँ पे मतलब कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई आखिरी स्टॉक रहेगा रेलवे से जुड़ा हुआ, और एक तो जिसका नाम है रेल टेल, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। सिर्फ पब्लिक से रिलेटेड काम नहीं करता है, प्लस आपको प्राइवेट का भी इसका बिजनेस देखने को मिलेगा। आप मेरा IPO वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था कि इनका रेवेन्यू पब्लिक से भी आता है एंड प्राइवेट से भी आता है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा रेलवे का, सो इस स्टॉक के लिए भी बहुत ही अच्छी बातें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है इनका बिजनेस मॉडल जो है देखा जाए तो यूनिक नहीं है, बट रेलवे को जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वाईफाई से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें जो स्टेशन के ऊपर, वो सारी की सारी इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलती है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त फायदा होगा। देखा जाए तो ये भी डेट फ्री कंपनी है, राइट, जिसके पास भी रहेगा वो लंबी अवधि के होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ बेशक इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, बट अगेन कहना चाहूँगा ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें में ये फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। अगर आप लोग बाजार में नए हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। आपको लंबी अवधि तक होल्ड करना है, 3, 4, 5 साल अगर आप होल्ड करोगे तो ज़रूर आपका वहाँ पे पैसा बन जाएगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा, रेलवे से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स थे इनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बट जो ओनरशिप रहेगी वो सरकार के पास ही यहाँ पे रहने वाली है। सो डेफिनेटली जो मोनोपोली है रेलवे स्टॉक्स की वो हम लोग को बरकरार रखते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।